प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम एक बगिया में जा कर के और उसमें जो कुछ पौधे लगे हैं उनका निरीक्षण करेंगे और उस पौधे के सभी भागों तथा मुख्य रूप से उसके पुष्प का अध्ययन करेंगे। और उसमें हम एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प और उसमें नर तथा मादा जननांग को देखेंगे। और इसके अलावा हम ये पहचानने का प्रयास करेंगे कि एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प कैसा दिखता है, दोनों में क्या अंतर होता है और फल जो है कभी कभी क्यों नहीं लग पाता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक बगिया में चलते हैं और वहाँ हम कुछ पुष्प देखेंगे और उनको देख करके हम ये पहचानने का प्रयास करेंगे कि उनमें से नर पुष्प कौन सा है, मादा पुष्प कौन सा है, एक लिंगी पुष्प कौन सा है, द्विलिंगी पुष्प कौन सा है। तो चलिए एक बगिया में चलते हैं। तो आप इस पुष्प को तो देख ही रहे हैं, आपने देखा भी होगा। तो इस पुष्प की जो बनावट आप कुछ देख रहे हैं, ये इसका यहाँ पे पौधा लगा हुआ है। इसी पौधे से मैंने इस पुष्प को तोड़ा है और ये जो पुष्प है, चलिए हम इस पुष्प को देखते हैं। ठीक है, तो आप जब ध्यान से इसको देखेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पुष्प में ये दो अलग अलग चीज़ें आपको दिख रही हैं। ठीक है, ये जो पीली पीली घुंडी टाइप की जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल महीन। मैं इनको आपको और क्लोज दिखाता हूँ। तो ये आप देख पा रहे हैं। तो इस पुष्प में ये जो पार्ट है ये, ठीक है, ये सुनहरे रंग के ये बिल्कुल पतले पतले अनगिनत संख्या में ये पुष्प में ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगे हुए हैं। तो ये इसमें इनको हम पुष्प का नर भाग कहेंगे। क्या कहेंगे? मेल सेक्सुअल पार्ट ऑफ द फ्लावर्स। क्या कहेंगे इसको? मेल सेक्सुअल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। और ये जो इसमें ये लगे हुए हैं, ये अलग से इधर आप खुद देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में काफ़ी डिफरेंस है ना। तो इसको अपन क्या कहेंगे? ये है फीमेल सेक्सुअल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, यानी कि मादा जननांग इसको आप कह सकते हैं। तो इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये मादा जननांग का भाग है और ये इसी में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें यहाँ पर अटैच है। तो ये तो एक गुड़हल का फूल हुआ। ठीक है, तो जिस पुष्प में नर और मादा दोनों सेक्सुअल पार्ट एक ही फ्लावर पर होते हैं उसको हम बाईसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ठीक है, जिस फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर पर हो उसे हम क्या कहेंगे? बाईसेक्सुअल फ्लावर। तो कोई भी पुष्प होता है उसके मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, है ना। कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। जिसमें से पुष्प जो है वो खिलने से पहले जिस हरे रंग के आवरण में चढ़ा रहता है उसको हम क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। और कैलिक्स जो है वो ग्रुप ऑफ सेपल्स होता है। ठीक है, इसी प्रकार से पुष्प की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो अलग अलग पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंग की होती हैं जो पुष्प को खूबसूरत बनाती हैं। यानी कि पुष्प की खूबसूरती के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन है उसको हम कोरोला कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कोरोला, जो कि ग्रुप ऑफ पेटल्स होता है। और उसके जो 2 अन्य भाग हैं वो नर और मादा जननांग है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं नर जननांग की संख्या बहुत ज़्यादा है और मादा जननांग की संख्या इसमें 5 है। तो ये पेंटा कार्पिलरी कहलाता है। यानी जितने कार्पल्स होंगे उसको हम, जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा, तो उसके हिसाब से उसको हम, जैसे अगर एक कार्पल है, एक मादा जनन तंत्र है तो उसको मोनो कार्पिलरी, और 2 है तो बाई कार्पिलरी। इस प्रकार से ट्राई, टेट्रा, पेंटा कार्पिलरी उसको हम नाम देते हैं। तो ये पेंटा कार्पिलरी यहाँ पर गाइनोसियम है और यहाँ पर बहुत सारी संख्या में क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं। तो अब जो है गुड़हल का हमने ये बाईसेक्सुअल फ्लावर देखा। अब हम आपको कलिंदर या वाटरमेलन के फ्लावर की ओर ले चलते हैं जिसमें अलग अलग जगह पर मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो चलिए अपन उसका निरीक्षण करते हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं
ठीक है। ये मैं आपको एक वाटरमेलन दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वाटरमेलन के फ्लावर को आप देखिए। ये जो वाटरमेलन का फ्लावर है, ये फ्लावर की बनावट आप बिल्कुल अलग से देख सकते हैं ना। ये आप देख सकते हैं, इसमें नीचे की ओर कोई घुंडी नहीं है। तो ये फ्लावर जो है, इसको हम, ये मेल फ्लावर है हमारा। कैसा फ्लावर है? मेल फ्लावर। ये सभी इसमें मेल फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये अभी यहाँ पर ये मेल फ्लावर्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब हमको ढूंढना है इसमें एक फीमेल फ्लावर। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक फीमेल फ्लावर सर्च करते हैं, ये मिल गया। तो ये जो है, आप देखेंगे, इसको ध्यान से देखिए, है ना। ये एक फीमेल फ्लावर लगा हुआ है और ये मेल फ्लावर लगा हुआ है, अभी फूला नहीं है ना। तो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर की संरचना, उसके नीचे एक घुंडी लगी रहती है, जो बाद में फल बनता है, उससे आप पहचान सकते हैं। एक और मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखिए, ये यहाँ पे है ना, इसमें भी ये बड़ा होकर के फल बनेगा और ये आगे की ओर पुष्प लगा हुआ है ऊपर की ओर, है ना। तो ये जो भाग है, ये हमारा, इसको आप देखेंगे, ये फीमेल फ्लावर है, ठीक। तो ये फीमेल फ्लावर है और ये इधर ये मेल फ्लावर लगे हुए हैं। अब ये तब तक बड़ा नहीं होगा, तब तक इसमें फल नहीं बनेगा, जब तक पॉलिनेशन की क्रिया ना हो, है ना। कौन सी क्रिया ना हो? पॉलिनेशन, यानी पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो यहाँ से, ठीक है, वो इस एंथर लोब से, इसमें पॉलन ग्रेन्स रहते हैं, तो वो जब तक यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे तब तक पॉलिनेशन नहीं होगा। और जब, है ना, जब तक यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे तब तक यहाँ पर पॉलिनेशन नहीं होगा और पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यानी मेल सेक्स ऑर्गन से पॉलन ग्रेन्स का एंथर से लेकर के, एंथर के लोब से लेकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की स्टिग्मा तक पहुँचने की जो प्रोसेस, उसको अपन पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये जो है, यहाँ से जैसे मान लीजिए कोई कीट वगैरह, वो जब यहाँ बैठेगा और पॉलन ग्रेन्स को उड़ा करके यहाँ पर लाएगा, तब जा करके इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी और इसका ग्रोथ होगा और ये बड़ा होगा आकार में और बढ़िया फल बनेगा। और अगर पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा तो ये सूख जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सूख जाएगा। मेरे यहाँ एक रेरुआ का पौधा लगा हुआ है, उसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों हैं, लेकिन अभी तक कोई फल नहीं लगा क्योंकि पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कीट पतंग है नहीं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार से रेरुआ का पौधा का जो फल है वो नहीं बड़ा हो पा रहा है और सूख जाता है। तो आप देख पा रहे हैं गिलकी या रेरुआ, उसका ये फीमेल फ्लावर है, ठीक है। उस फीमेल फ्लावर में आप देख रहे हैं ये पीला पड़ गया। क्यों पीला पड़ गया? क्योंकि इसमें पॉलिनेशन नहीं हो पाया है ना। तो जब तक पॉलन ग्रेन मेल फ्लावर से यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और फर्टिलाइजेशन ना होने के कारण ये फल जो है ये सूख गया है, पक गया और ये सूख करके गिर जाएगा, ये बड़ा नहीं होगा। तो इसमें साथ पे यहीं पर ये मेल फ्लावर लगा हुआ है और ये फीमेल फ्लावर लगा हुआ है। तो आप इसको भली भांति पहचान सकते हैं। इसमें बहुत सारे फीमेल फ्लावर्स आ रहे हैं, है ना। आप देख रहे हैं ये एक फ़ीमेल फ्लावर लगा हुआ है ना। ये फीमेल फ्लावर, यानी फीमेल फ्लावर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये पूरे फीमेल फ्लावर्स आ रहे हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये फीमेल फ्लावर्स आ रहा है ना। ये देखिए कई फीमेल फ्लावर्स इसमें यहाँ पर आ रहे हैं। ये सब फीमेल फ्लावर हैं। फ्लावरिंग होती है, पॉलिनेशन होता है, तब जा कर के ये आकार में बड़े होते हैं और फल में परिवर्तित होते हैं। और अगर पॉलिनेशन नहीं हो पाता, इसीलिए हम कहते हैं कीट पतंगों का बहुत ज़्यादा रोल है। लेकिन कुछ कीट ऐसे होते हैं जो हमारे फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं, और बटरफ्लाई वगैरह, भंवरे वगैरह, मधुमक्खियाँ वगैरह ये पॉलिनेशन को बढ़ाती हैं। तो हम कुछ और पुष्पों को देखेंगे। ये आप एक पुष्प देख रहे हैं, इसको सदा सुहागन कहते हैं। चलिए इसका हम बारीकी से निरीक्षण करते हैं। तो ये सदा सुहागन है। आप देख रहे हैं कि इसमें ये पुष्प लगा हुआ है ना। और पुष्प के बाद ये नीचे की ओर आप देख रहे हैं इसमें ये सीड्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? सीड्स। तो जाहिर सी बात है कि पॉलिनेशन हुआ होगा और पॉलिनेशन के बाद ही, है ना, जाके इसमें सीड्स बना होगा। तो आप देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि ये फ्लावर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जिसमें हमको इसके पेटल्स तो दिख रहे हैं और साथ में ये हमको मेल और फीमेल सेक्सुअल पार्ट क्लियर नहीं दिख रहे हैं, बहुत छोटे होने के कारण। हम इनको डिसेक्ट करके और इनको क्लियरिफाई कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इनके मेल और फीमेल पार्ट्स को देखने का प्रयास करेंगे। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी तो नहीं इसमें दिख रही है ना।
साइज़ छोटे होने के कारण मेरे मोबाइल का भी, फिर भी मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ उसको दिखाने के लिए। आप ध्यान से देखेंगे बिल्कुल, शायद आपको दिख जाए। आपने करेले का पौधा तो देखा होगा, करेला सबने खाया भी होगा। ये करेले की पत्तियां हैं, इसमें मैं आपको मेल और फीमेल फ्लावर दिखाने वाला हूँ। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये कैसा फ्लावर है आप देख पा रहे हैं। ये एक मेल फ्लावर है ना। ये कैसा फ्लावर है, मेल, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे घुंडी नहीं लगी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पर नहीं प्रतीत हो रहा है। ये मेल फ्लावर है। और ये आप देख रहे हैं, ये फल लगा हुआ है, ये बड़ा हो गया, जाहिर सी बात है यहाँ पर ये पॉलिनेशन हो चुका होगा, है ना, किसी न किसी माध्यम से। और ये पुष्प जो है ये सूख रहा है और ये फल जो है ये आकार में बड़ा हो रहा है, तो पॉलिनेशन क्लियर हो चुका है। तो इस प्रकार से अपन मेल और फीमेल फ्लावर और सेक्जुअल, यूनिसेक्जुअल, बाईसेक्जुअल फ्लावर की पहचान कर सकते हैं। तो ऐसा पुष्प या ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन्स होता है उसको हम यूनिसेक्जुअल फ्लावर या एक लिंगी पुष्प, और ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पे होते हैं, एक ही फ्लावर्स पे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बाईसेक्जुअल फ्लावर कहेंगे। तो बाईसेक्जुअल फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन्स क्लियर दिखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मेल फ्लावर में फीमेल पार्ट थोड़ा बहुत दिखता है और फीमेल पार्ट में मेल पार्ट थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन वो कम्प्लीटली जो है वो इनएक्टिव रहते हैं। तो उनमें फिर बड़ी मुश्किल से फल भी आ पाता है। तो ये आपने अभी करेले का पुष्प देखा, इस करेले के पुष्प में आपने ये, तो हम इनको क्या कहेंगे, ये यूनिसेक्जुअल फ्लावर्स हैं, एक लिंगी पुष्प। क्योंकि एक लिंगी पुष्प इसलिए कहते हैं क्योंकि एक एक सेक्स ऑर्गन जो है वो अलग अलग पुष्पों पर यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये हमारा यूनिसेक्जुअल फ्लावर हुआ है ना करेले का। तो ये मेल फ्लावर हुआ और ये फीमेल फ्लावर हुआ। तो अब आप भली भांति परिचित हो गए, है ना, इनको और क्लियर पहचान लीजिए। तो मेल और फीमेल को तो आप पहचान सकते हैं। और कुछ ऐसे फ्लावर जिनमें मेल फीमेल एक ही पुष्प में होता है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। पपीते का लगा हुआ है। तो कुछ पपीते ऐसे होते हैं जिनमें मेल फ्लावर एक ही प्लांट पे आता है। तो यूनिसेक्जुअल फ्लावर वाला पौधा होता है जिसमें कभी फल नहीं लगते, वो हमेशा फूलता जाता है। और कुछ पपीता का पेड़ ऐसे होता है जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर पे होते हैं, तो वो फल जो है बाद में बड़ा होता है और हमेशा फलता रहता है। तो मैं आपको पपीते का एक पौधा दिखाने जा रहा हूँ। ये एक पपीते का फल इसमें लगा हुआ है, आप देख रहे हैं, ये आकार में बड़ा होने लगा है, ठीक है। तो यही की बात है कि इसमें जो पुष्प लग रहे हैं ये बाईसेक्जुअल फ्लावर लग रहे हैं और इसमें पॉलिनेशन भी हो रहा है। और ये पॉलिनेशन के बाद ये फल जो है आकार में बड़े होते हैं। अगर पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा तो ये कुछ दिनों बाद ये बड़ा होकर के गिर जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कुछ दिनों बाद ऐसे ही रह करके या थोड़ा सा पीला होकर के सड़ करके गिर जाएगा। और अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, पॉलिनेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फिर ये आकार में बड़ा होने लगेगा। तो ये पपीते का फल है ना, पपीते का पुष्प, ये आप देख रहे हैं, पपीते के पुष्प आपको क्लियर दिख रहे हैं। तो ये इसमें बाईसेक्जुअल फ्लावर्स इसमें लग रहे हैं और ये फल में परिवर्तित होंगे। अब मैं आपको मधुकामनी का पौधा दिखाता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं मधुकामनी के पुष्प हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं, मैं आपको मेल और फीमेल पार्ट दिखाता हूँ। आप इसको देख करके क्लियरली एक बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, इसमें ये बीच में जो घुंडी टाइप का लगा हुआ स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, ये ठीक है, ये फीमेल पार्ट है इसका। और साइड में जो लगे हुए हैं ये मेल पार्ट्स हैं। तो ये एंड्रोशियम हमारा कह सकते हैं, ठीक है, एंथर। ये पतले पतले जो पार्ट हैं आप देखेंगे, तो पतले पतले पार्ट जो कई लगे हुए हैं ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं ना, ये एंथर्स हैं, एंड्रोशियम, मेल सेक्स ऑर्गन्स। और ये बीच में जो घुंडी लगी हुई है ये स्टिग्मा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। फिर ये पेटल्स हो गए, है ना, जो इस पुष्प को कलर देते हैं और साथ में इसको खूबसूरत बनाते हैं। तो आपने अभी मधुकामनी का पुष्प देखा, ठीक है। तो इसमें मेल फीमेल दोनों एक ही पुष्प हैं, इसलिए अपन इस पुष्प को बाईसेक्जुअल फ्लावर कहेंगे। तो आपने आज यूनिसेक्जुअल फ्लावर, बाईसेक्जुअल फ्लावर देखा और साथ ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी अच्छी प्रकार से आपने देख लिया है। तो इस प्रकार से आप इसको देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए। और मैं कुछ आपको भी और मैं आपको भी एक और पुष्प दिखाने वाला हूँ। आप इसको देख करके बताइएगा कि ये जो पुष्प लगा हुआ है ये मेल है कि ये फीमेल है, ठीक है। इसको देखिए ज़रा, ये कैसा लग रहा है आपको, ठीक है।
ये तो मेल फ्लावर्स है पूरे इसमें। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। ये आप इसको देखिए। ठीक है, इसको आपको इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको ना तो मेल पार्ट दिख रहा है अच्छे से, और ना ही ये फीमेल पार्ट अच्छे से क्लियर हो रहा है। चलिए हम इसको और डिसेक्ट करके इसके पेटल्स को अपन तोड़ करके और अंदर देखने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो ये जो फ्लावर इसको मैंने डिसेक्ट किया अभी, तो आप देख पा रहे हैं इसमें मेल और फीमेल अलग दिख रहे हैं। ठीक है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आप क्लियरिटी से इसमें देख पा रहे हैं। अंदर की ओर मेल और फीमेल दोनों हैं। ठीक है, लेकिन इसमें पॉलिनेशन अच्छे से ना हो पाने के कारण और इसमें सीड्स नहीं आते। ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये आप है ना, ये मेल पार्ट हैं, ये अच्छे एंथर्स आपको दिख रहे हैं, एंथर लोब है ना। और ये बीच में ये आप ये देखिए। ठीक है, ये पार्ट जो आप देख पा रहे हैं ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कौन सा पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये छोटे छोटे ये एंथर्स यहाँ पर लगे हुए, ये मेरे हाथ में एक आप एंथर ये देख पा रहे हैं। ठीक है, मेरे अंगूठे में चिपका हुआ है और एक पॉलन ग्रेन्स भी गिरा हुआ है। ये छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स, इनको आप माइक्रोस्कोप में रख करके आप बिल्कुल क्लियरिटी से इन पॉलन ग्रेन्स को देख सकते हैं। आपको ये बॉल की तरह दिखेंगी और अगले वीडियो में आपको माइक्रोस्कोप में पॉलन ग्रेन्स भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से देखिए और आपके आसपास जितने भी पुष्प हैं उन सब पुष्पों का आप डिसेक्शन कीजिए। तो ये पुष्प जो है, पहले मुझे लगा कि ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन अब देखने के बाद मैं जान गया इसको कि ये यूनिसेक्सुअल नहीं बल्कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। लेकिन पॉलिनेशन ना हो पाने के कारण जो है वो इसमें सीड्स नहीं लग पाते। और मैंने अभी ये 5 साल से मेरे यहाँ लगा हुआ था, मैंने सिर्फ एक बार एक पुष्प में सीड देखा है, फ्रूट देखा है। क्योंकि मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल से इसमें पॉलिनेशन हो पाता होगा, क्योंकि इसके जो पार्ट्स हैं वो अंदर बंद रहते हैं, तो शायद इसका पॉलिनेशन ठीक अच्छे से नहीं हो पाता। और इसके जेनाइटल पार्ट हो सकता है पूरी तरह से डेवलप ना हो पाते हों, कुछ ना कुछ क्रिटिकल कंडीशन होती होगी, इसलिए इसमें फ्रूट्स नहीं आ पाते। तो दोस्तों, बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें दोनों सेक्सुअल पार्ट होते हैं, बावजूद इसके उनमें फ्रूट्स नहीं आता कभी। और ऐसे फ्लावर जिनमें फ्रूट्स नहीं आता, जिनमें सीड्स नहीं बनते, उनको हम कलम के द्वारा उनको नए पौधे तैयार करते हैं। तो कुदरत ने सभी जीवों को रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी दी है। तो जिनमें रिप्रोडक्शन हो जाता है, फ्रूट्स बन जाता है, उनके सीड्स के द्वारा पौधे तैयार करते हैं। और जिनमें ऐसा नहीं हो पाता, उनमें अधिकतर कोई दूसरा बॉडी पार्ट जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा आप उसके पौधे तैयार करते हैं। तो ये एक फ्लावर आपने अभी इसको देखा, ये देखिए एक चींटी आई इसमें, है ना। तो चींटियों के द्वारा भी इसमें पॉलिनेशन होता है। तो बहुत सारे कीट जो हैं वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं एक चींटी जो है ना, ये पुष्प को मैंने डिसेक्ट किया था, आप इसको देखिए बहुत अच्छे से, है ना। तो इसी के साथ हमारा वीडियो आज का ये समाप्त होता है। आप पुष्प से संबंधित जो भी आपकी जिज्ञासा होगी, उस जिज्ञासा को आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपने क्या अनुभव किया, आपको वीडियो कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइए। और क्लास 8 से लेकर के, बल्कि 6 से लेकर के क्लास 12 और आगे भी जब बच्चे पुष्प के बारे में पढ़ते हैं, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट अक्सर उनसे पूछे जाते हैं। इनके बारे में और डिटेल में आप क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं भी कुछ बताऊँगा। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो समाप्त होने से पहले मैं आपको बांस के पुष्प दिखाना चाह रहा था। तो आप जो है ये बांस के पुष्प देखिए। ठीक है, आप बांस के पुष्प देखिए। ये बांस का पौधा है, ये बांस का पौधा लगा हुआ है ना। ये बांस का पौधा लगा हुआ है, इसके मैं आपको पुष्प दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि इसमें कैसे ये मधुमक्खियाँ जो हैं ये इधर, है ना, ये आप देख पा रहे होंगे। ये इसमें पुष्पों में मधुमक्खियाँ पूरी बहुत सारी हैं, छोटी छोटी मधुमक्खियाँ ये पूरे घूम रही हैं ये। ठीक है, आप देखेंगे ये एक मधुमक्खी, ठीक है, ये मधुमक्खी इसमें बैठी हुई है। ऐसी बहुत सारी मधुमक्खियाँ यहाँ भिनभिना रही हैं, कहीं मुझे काट न ले,
है ना। इसको ये छोटी वाली मधुमक्खी है ना, आप देख पा रहे हैं इसको। ये तो पॉलिनेशन को बढ़ाने में ये इनका बहुत अहम रोल रहता है। आप देख रहे हैं ये पुष्प में कैसे मड़रा रही हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा। ये पुष्प में मड़रा रही हैं ये मधुमक्खियाँ, है ना। ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। तो ये एक मधुमक्खी, ये आप देखिए बांस का पुष्प जो है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये पुष्प पॉलन ग्रेन्स को फैलाने में इनका बहुत रोल रहता है, एंथर से लेकर के स्टिग्मा तक, ठीक है। तो ये उसका रस चूसने का प्रयास कर रही हैं और ये शहद बनाती हैं। तो ये बांस का पुष्प आज आपने देखा, ठीक है। ये मैं आपको और ज़्यादा क्लियर करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये आप इनको ध्यान से देखिए। तो मैं एक ये पुष्प जो है इसको मैं तोड़ लेता हूँ, तोड़ करके मैं आपको एकदम क्लियर दिखाता हूँ उसका पुष्प, ठीक है। ये आप इसके पुष्प को देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये बांस यानी बम्बू का फ्लावर है, और बम्बू का फ्लावर बिल्कुल जैसे गेहूं में जो बालियां आती हैं बिल्कुल वैसे ही ये मैंने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, एंथर्स मैंने अलग किए हैं उससे, बम्बू के फ्लावर से मैंने एंथर्स अलग किए हैं। ये पूरे एंथर्स, ये देखिए ये एंथर वो ये छोटे छोटे वाइट जो है ये एंथर्स हैं। इनको माइक्रोस्कोप में अगर हम देखेंगे, ये छोटे छोटे ये बिल्कुल वाइट ये पूरे ये बहुत सारे एंथर्स हैं, ये है ना, एंथर लोब से ये गिर रहे हैं, ये एंथर लोब है। और स्टामेन, सिंगल को एक स्टामेन कहते हैं, आप देख रहे हैं, एक भाग को आप स्टामेन कह सकते हैं। और इनमें स्टामेन के ऊपर की वो नीचे वाला भाग फिलामेंट और ऊपर का भाग एंथर लोब कहलाता है। और एंथर लोब में गेंद जैसी स्ट्रक्चर्स होती है जिनको अपन पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स जो हैं ये इसमें ये बहुत सारे ये छोटे छोटे इसमें पॉलन ग्रेन्स इसमें मेरे को दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन उतना ज़्यादा क्लियर तो नहीं है, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर ये मेरे को क्लियर दिख जाएंगे। तो ये आपने बम्बू का फ्लावर देखा, ये बम्बू ट्री है ना, ये बम्बू ट्री, बम्बू की लीव्स हो गई। तो अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा है आपका वीडियो पसंद आया होगा। कुछ लोगों ने शायद बम्बू का फ्लावर कभी नहीं देखा होगा, तुम लोगों ने बम्बू का फ्लावर भी देख लिया। धन्यवाद।